चलिए स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने की कोशिश करते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए मैं रेक्टेंगल का यूज करूंगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल को रेफरेंस लेंगे या फिर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को लेंगे। ये मेरा रेक्टेंगल है। ABCD इज माय रेक्टेंगल। और इसको नाम दे देते हैं EFGH। ये हमारा पैरेललोग्राम। इन दोनों को रेफरेंस लेंगे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए। अब ट्राइंगल कैसा होता है? ट्राइंगल कुछ इस तरीके से होता है। तीन साइड्स होती हैं उसकी। इसको नाम दे देते हैं PQR। दिस इज ट्राइंगल। ट्राइंगल मतलब ट्रै तीन साइड्स इसकी होती हैं। P इसकी एक वर्टेक्स हो गई, Q दूसरी हो गई और R तीसरी हो गई। इसका एरिया हम निकालने जा रहे हैं। एरिया क्या होता है? जो इस फिगर ने अपने अंदर एनक्लोज किया हुआ है वो उसका एरिया कहलाता है। टू डायमेंशनल फिगर है। अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। मैंने बोला रेक्टेंगल से या पैरेललोग्राम से। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? हमने सीखा था एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू इट्स बेस इंटू एल्टीट्यूड या एल्टीट्यूड टाइम्स बेस। बेस टाइम्स एल्टीट्यूड। तो अगर मैं ध्यान से देखूं इस रेक्टेंगल में मुझे दो ट्राइंगल देखने को मिल रहे हैं। ADC, ये एंगल D 90 डिग्री, और इधर ट्राइंगल नंबर 2 ABC। और ध्यान से देखिए ये जो डायगोनल है AC, ये AC जो डायगोनल है ये इस रेक्टेंगल को बिल्कुल दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज बेस इंटू एल्टीट्यूड। और ये रेक्टेंगल दो बराबर हिस्सों में बट रहा है AC डायगोनल के द्वारा। दो बिल्कुल इक्वल साइज के इक्वल एरिया के ट्राइंगल में ये बांट रहा है। अगर पूरे का एरिया बेस इंटू एल्टीट्यूड है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। इस वाले का एरिया हो गया हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। और दूसरा भी बिल्कुल सेम एरिया है, सेम साइज है, तो उसको भी लिख सकते हैं हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। अब हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड इज व्हाट? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC या एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल है क्योंकि बराबर बिल्कुल बटे हुए हैं। पूरे रेक्टेंगल का एरिया बेस इंटू एल्टीट्यूड है। ट्राइंगल के एरिया हो गया हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो रेक्टेंगल के जरिए हमने ये सीखा कि जो ट्राइंगल का एरिया है दैट इज हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। और उसी तरीके से अगर मैं बात करूं पैरेललोग्राम की EFGH की, तो यहाँ पे मैं एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करता हूँ। ये कुछ इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर दिया और इसको के ले लिया, मान लिया HK इज द एल्टीट्यूड और EF बेस है। तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा? पैरेललोग्राम एरिया वुड बी इक्वल टू EF टाइम्स HK, where HK इज एल्टीट्यूड। ये हमारा एल्टीट्यूड है और ये हमारा बेस है। बेस इंटू एल्टीट्यूड। ध्यान से देखिए पैरेललोग्राम में जो डायगोनल है HF, ये भी दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है इस पैरेललोग्राम को। ये पैरेललो ट्राइंगल नंबर 1 और ये हो गया ट्राइंगल नंबर 2। अब इस पूरे पैरेललोग्राम EFGH का जो एरिया है वो बेस इंटू एल्टीट्यूड है। और दो बराबर हिस्सों में ट्राइंगल बट रहा है तो हर एक ट्राइंगल का एरिया क्या हो गया? हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। दूसरे वाले का भी हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो इससे पैरेललोग्राम से और रेक्टेंगल से हमने ये पाया कि जो ट्राइंगल का एरिया होता है दैट इज हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। अब ये जो ट्राइंगल है PQR, इसमें हमें राइट एंगल ट्राइंगल तो देखने को नहीं मिल रहा, तो हम क्या करेंगे? किसी एक वर्टेक्स से P से एक एल्टीट्यूड हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिया और इसको नाम दे देते हैं S। तो PS हमारा एल्टीट्यूड हो गया। इस केस में PQR का एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू हाफ बेस हमारा QR है क्योंकि जो S है P से जो एल्टीट्यूड आ रहा है S, वो QR को टच कर रहा है। बेस हो गया हमारा QR, एल्टीट्यूड हो गया हमारा PS। तो इस तरीके से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो गया? हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। अब कुछ इसके एग्जांपल्स देखते हैं जिससे हमें समझने में आसानी होगी। पहला एग्जांपल है, बेस ऑफ द ट्राइंगल इज 5 सेंटीमीटर और उसका एल्टीट्यूड है 8 सेंटीमीटर। बेस 5 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड 8 सेंटीमीटर, हमें इसका एरिया निकालना है। तो देख लेते हैं। ये मान लेते हैं ये कुछ ट्राइंगल इस तरीके से मैंने बना दिया। इसको नाम दे देते हैं A। दिस इज ABC। और BC को हमने बेस ले लिया दैट इज 5 सेंटीमीटर है हमारा BC। ये 5 सेंटीमीटर हो गया। और A से मैंने एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहा हूँ
जो कि BC को टच करेगा, 90 डिग्री बनाएगा, इसको नाम दे दिया AD। AD इज व्हाट, 8 सेंटीमीटर है। ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हाफ बेस मल्टीप्लाइड बाय इट्स एल्टीट्यूड। ये हमारा एल्टीट्यूड इज इक्वल टू हाफ बेस मेरा है BC, वो जो कि 5 सेंटीमीटर है, मैंने 5 सेंटीमीटर लिख दिया। एल्टीट्यूड इज AD, जो कि 8 सेंटीमीटर है, हमने 8 सेंटीमीटर लिख दिया। 5 सेंटीमीटर मेरा बेस इज BC, एल्टीट्यूड इज AD। BC टाइम्स AD हाफ कर दिया हमने। अब ये 2 वन ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो हमारा आ गया 5 सेंटीमीटर टाइम्स 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ट्राइंगल का एरिया आ गया ABC का 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका पूरे का ट्राइंगल ABC का एरिया है, ये जो एरिया है, इट इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारी एग्जाम्पल को हमने इस तरीके से सॉल्व किया। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं, उसमें थोड़ा सा हमने अलग किया है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ABC इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। ABC राइट एंगल ट्राइंगल है। द बेस ऑफ द ट्राइंगल इज 8 सेंटीमीटर और उसका हाइपोटेन्यूज इज 10 सेंटीमीटर। हमें इसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले ट्राइंगल बनाते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल है, तो मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाने की कोशिश करता हूँ। ये मेरा राइट एंगल ट्राइंगल है। कुछ इस तरीके से हमने इसको बना दिया। ए बी एंड सी। बी को हम राइट एंगल ले लेते हैं। अब बोल रहा है इसका जो बेस है दैट इज 8 सेंटीमीटर, तो इसको हमने 8 सेंटीमीटर ले लिया। और हाइपोटेन्यूज इज 10 सेंटीमीटर, इसको हमने 10 सेंटीमीटर निकाल लिया, ले लिया, गिवन है। फाइंड द एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। अब हमें इसका एरिया निकालना है, यानी कि ये चीज हमें इसकी निकालनी है। तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? बेस और एल्टीट्यूड पता होना चाहिए। बेस तो हमें पता है 8 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड हमें पता लगाना है, इसको हमने x सेंटीमीटर ले लिया। किस तरीके से पता लगाएंगे? हमें गिवन नहीं है, लेकिन हमें हाइपोटेन्यूज गिवन है और ये राइट एंगल ट्राइंगल है। हाइपोटेन्यूज गिवन है, बेस गिवन है, तो क्या हम एल्टीट्यूड निकाल सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम? निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, दैट इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो कि AC है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का BC स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड हो गया हमारा AB स्क्वायर। AC इज 10 सेंटीमीटर, तो 10 स्क्वायर हो गया। BC मेरा 8 सेंटीमीटर है, 8 स्क्वायर प्लस AB मैंने x अज्यूम किया है, x स्क्वायर। 10 स्क्वायर इज 100, 8 स्क्वायर इज 64 प्लस x स्क्वायर। अब आई विल सब्ट्रैक्ट 64 बोथ साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। 100 minus 64 and 64 plus x square minus 64. 100 minus 64 is 36 is equal to 64, 64 cancel out, plus 64 minus 64 cancel out, यहाँ पे रह गया x स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं x टाइम्स x इज इक्वल टू 6 टाइम्स 6। दैट मीन्स हमारा x आ गया 6 सेंटीमीटर। तो जो हमारा एल्टीट्यूड आया वो आ गया 6 सेंटीमीटर। अच्छा, एक चीज है, मैंने BC को 8 सेंटीमीटर लिया है और AB को 6 सेंटीमीटर आया। दैट इज फाइन, वो चीज बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें BC मेरी छोटी है, जो मैंने डायग्राम बनाया है पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन में, और AB जो लेंथ है वो बड़ी है, लेकिन AB 6 सेंटीमीटर है, AB BC 8 सेंटीमीटर है, तो BC को हमें बड़ा बनाना चाहिए थोड़ा। तो ये हमें दिमाग में रखना पड़ेगा। खैर एनीवेज, इस चीज को हमें, अगर हम जो भी बना रहे हैं पिक्टोरियली भी उसको डायग्राम को ठीक बनाना पड़ेगा। तो उसको मैं थोड़ा इस तरीके से ठीक कर देता हूँ। इसको मैं एल्टीट्यूड को छोटा कर देते हैं और बेस को बड़ा कर देते हैं, बिकॉज बेस 8 सेंटीमीटर है और एल्टीट्यूड 6 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से मेरा ये डायग्राम मेरा ठीक रहा। दिस इज ABC। अब ये हमारा 10 सेंटीमीटर, B मेरा 90 डिग्री। अब ये मेरा डायग्राम ठीक हुआ। इसमें दिक्कत क्या आई थी, प्रॉब्लम क्या है? एल्टीट्यूड
दिखने में बड़ा है लेकिन वैल्यू उसकी छोटी आएगी, तो हमें उसके अकॉर्डिंगली बनाना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने ए बी को 6 सेंटीमीटर इस तरीके से मैंने बना दिया। अब हमें इसका एरिया निकालना है। एरिया निकालना है, एरिया इज व्हाट, अब हमारे पास बेस भी आ गया, अल्टीट्यूड भी आ गया, तो एरिया हम निकाल लेंगे। हाफ माई बेस इज 8 सेंटीमीटर एंड altitude is 6 centimeter. 2 fours are 8 and 4 times 6 is 24 centimeter square. तो हमारा एरिया आ गया इसका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, राइट एंगल ट्राइंगल इज 24 centimeter square. I think got my point, students. Thank you.